नमस्ते। दर्शन डिकोड में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम भारतीय दर्शन के गहरे सागर में एक और ऐसी डुबकी लगाने वाले हैं जो थोड़ी मुश्किल और जिस पर खूब गर्मा गर्म बहसें भी हुई हैं। हम बात करेंगे आजीविक दर्शन की, जैसे हमने पहले चार्वाक दर्शन की बात की थी, जो हमारी जानी पहचानी सोच से काफी हटकर था। आजीविक दर्शन भी कुछ वैसा ही है, एक ऐसा विचार जो भारतीय परंपरा की कई गहरी बातों जैसे कर्म, खुद की कोशिश से भाग्य बदलना और मोक्ष मिलना, इन सब पर सीधे सीधे सवाल खड़े करता है। आज का भारत और पुराना भारत भी ज्यादातर अध्यात्म यानी आत्मा परमात्मा की बातों में डूबा हुआ है। हमारी आदतें, हमारी परंपराएं, वेद, उपनिषद, पुराण, ये सब हमें आत्मा, भगवान, पुनर्जन्म, कर्मों के अच्छे बुरे फल और आखिर में मोक्ष यानी जन्म मरण के चक्कर से छुटकारे के बारे में बताते हैं। हम मानते हैं कि यह जीवन ही सब कुछ नहीं है, इसके आगे भी कुछ है, मरने के बाद भी कुछ होता है। ऐसे में अगर कोई दर्शन उठकर कहे कि भाई सब कुछ पहले से तय है, तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात, तुम्हारा हर सुख दुख, तुम्हारी हर सफलता असफलता, सब कुछ किस्मत की एक पक्की लिखावट है जिसे तुम बदल नहीं सकते। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी पूजा पाठ, तुम्हारी तपस्या, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भारतीयों का चौंकना और शायद थोड़ा डरना या गुस्सा होना भी लाजमी है। आजीविकों ने ठीक यही किया। उन्होंने हमारी सदियों पुरानी मान्यताओं और गहरे विश्वासों पर सीधे सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, अगर सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है तो फिर यह कर्मकांड, ये पूजा, ये अच्छे काम करने की दौड़ किस लिए? अगर हमारी कोशिशों से हमारी किस्मत की लकीर 1 इंच भी नहीं हिल सकती तो फिर यह सारी मेहनत क्यों? इसीलिए आजीविक दर्शन को अक्सर भारतीय सोच की मुख्य धारा से अलग, एक निराशा फैलाने वाला और बस किस्मत के भरोसे बैठे रहने वाला विचार माना जाता है। कई बार तो ऐसा भी कहा जाता है कि यह कोई दर्शन है ही नहीं, बस एक बहाना है कुछ न करने का या फिर समाज के नियमों को न मानने का। लेकिन क्या आजीविक दर्शन सिर्फ इतना ही है? क्या यह सिर्फ यह कहता है कि जो किस्मत में लिखा है उसे चुपचाप सहते जाओ, या इसके पीछे भी जीवन, हमारे होने का मतलब और इंसान की आजादी को देखने का कोई गहरा, कोई अलग, कोई चुनौती देने वाला नजरिया है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की एक बड़ी कोशिश करेंगे। हम आजीविक दर्शन की पुरानी जड़ों को कुरेदेंगे, उसे शुरू करने वाले मक्खली गोसाल के बारे में जानेंगे, उनके सबसे खास विचार नियति को समझने की कोशिश करेंगे, उनके जीने के ढंग पर बात करेंगे, उन पर जो इल्जाम लगे हैं उन्हें देखेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि यह दर्शन आखिर हमें क्या सिखाता है या क्या सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आजीविकों के इस अनोखे और रहस्यमयी दुनिया को समझने का यह सफर। एक बड़ी अजीब बात यह है, और यह चार्वाक दर्शन के साथ भी थी, कि जिस दर्शन पर इतना हंगामा हुआ, इतनी बहसें हुईं, उसके अपने लिखे हुए असली ग्रंथ आज हमारे पास लगभग हैं ही नहीं। हजारों साल पहले मक्खली गोसाल और उनके चेलों ने जो कुछ कहा या लिखा होगा, वह समय की धूल में कहीं खो गया है। हमें आजीविकों के बारे में जो भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, वह ज्यादातर उनके विरोधियों, खासकर बौद्ध और जैन धर्म की पुरानी किताबों से मिलती है। अब जाहिर सी बात है, जब कोई आपका दुश्मन या विरोधी आपके विचारों के बारे में बताएगा तो वह उन्हें ऐसे पेश करेगा कि उनकी बुराई करना आसान हो जाए। वह शायद आपकी कमजोर या ऐसी बातों को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाएगा जिन पर आसानी से हमला किया जा सके, और हो सकता है आपकी अच्छी या गहरी बातों को नजरअंदाज कर दे या उन्हें तोड़ मरोड़ दे। आजीविक दर्शन के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ है। हमें अक्सर आजीविकों की एक ऐसी तस्वीर दिखाई जाती है जो उन्हें सिर्फ किस्मत का रोना रोने वाले, हर कोशिश को बेकार मानने वाले और समाज के लिए खतरनाक बताती है। उनके विचारों का जो शायद कोई गहरा, कोई समझने लायक पहलू रहा होगा, वह अक्सर इन बुराइयों और आलोचनाओं के शोर में दब गया है। यह भी ठीक ठीक कहना मुश्किल है कि इन आजीविकों का नाम आजीविक कैसे पड़ा, या मक्खली गोसाल, जिन्हें इस दर्शन का सबसे बड़ा गुरु माना जाता है, कौन थे और उन्होंने इसे कैसे शुरू किया।
मक्खली गोसाल का नाम महात्मा बुद्ध और महावीर के समय के बड़े बड़े विचारकों में आता है और बौद्ध जैन किताबें उन्हें इन दोनों का एक बड़ा विरोधी बताती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गोसाल पहले महावीर के साथ भी रहे, लेकिन बाद में विचारों में मतभेद होने पर अलग हो गए और अपनी अलग सोच को फैलाया। यह बात तो पक्की लगती है कि वे बहुत कठोर तपस्या करते थे और उनके चेले भी बहुत सादा और मुश्किल जीवन बिताते थे। अक्सर बिना कपड़ों के दिगंबर रहते थे और भीख मांगकर गुजारा करते थे। उनकी तपस्या की शक्ति और शरीर को दुख देने की ताकत तो कई जैन और बौद्ध साधुओं से भी ज्यादा मानी जाती थी। आजीविका दर्शन का जो सबसे बड़ा, सबसे खास और सबसे अलग विचार है वह है नियति। नियति यानी किस्मत, होनी, भाग्य या एक ऐसी अनजान ताकत या नियम जो पूरी दुनिया को, हर चीज को, हर जीव को चला रहा है और यह नियम इतना पक्का है कि इसे कोई बदल नहीं सकता। आजीविकों का मानना था कि दुनिया में हर चीज, हर पत्ता जो हिलता है, हर बारिश की बूंद जो गिरती है, हर जीव जो पैदा होता है या मरता है, हर सुख जो हम भोगते हैं और हर दुख जो हम सहते हैं, सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ इसी नियति के एक बड़े, पहले से लिखे हुए और अटल प्लान का हिस्सा है। इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी पूजा पाठ कर ले, कितने भी अच्छे या बुरे कर्म कर ले, वह अपनी नियति को एक बाल बराबर भी नहीं बदल सकता। जन्म से लेकर मौत तक, खुशी से लेकर गम तक, अमीरी से लेकर गरीबी तक, सब कुछ एक ऐसे अनदेखे धागे से बंधा है जिसे न कोई तोड़ सकता है, न कोई मोड़ सकता है। यह सोच उस समय के लिए बहुत ही नई और एक तरह से धमाका करने वाली थी, क्योंकि यह इंसान की अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाने की सोच और मोक्ष या छुटकारा पाने के लिए की जाने वाली सारी कोशिशों पर ही पानी फेर देती थी। अगर सब कुछ पहले से ही तय है तो फिर इंसान की अपनी मर्जी, फ्री विल कहां रही? ज्यादातर भारतीय दर्शन तो यही मानते थे कि इंसान अपनी मर्जी का मालिक है और अपने कर्मों से अपनी किस्मत लिख सकता है। इस नियति की सोच को और गहराई से समझने के लिए हमें आजीविकों के बार बार जन्म लेने, पुनर्जन्म के विचार को देखना होगा। वे मानते थे कि हर जीव को एक बहुत ही लंबे, इतने लंबे कि हम सोच भी नहीं सकते, चक्कर से गुजरना पड़ता है। यह चक्कर 84 लाख महाकल्पों का है। एक महाकल्प खुद ही अरबों खरबों साल का होता है। इस बेहद लंबे सफर में जीव अलग अलग योनियों में अलग अलग तरह के जीवन जीता हुआ भटकता रहता है और ये पूरा का पूरा सफर, इसकी हर एक मंजिल पहले से तय है। कोई भी इंसान, कोई भी देवता, कोई भी तपस्या या पूजा पाठ इस सफर की लंबाई को न तो कम कर सकता है न बढ़ा सकता है। जीव बस इस पक्के रास्ते पर चलता जाता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी मशीन का कोई पुर्जा अपने तय काम को बार बार करता रहता है। जब यह 84 लाख महाकल्पों का लंबा चक्कर पूरा हो जाता है तो जीव अपने आप ही बिना किसी खास कोशिश के शुद्ध हो जाता है और इस भटकने से आजाद हो जाता है। इसे वे संसार शुद्ध कहते थे, यानी संसार के इस चक्कर से अपने आप होने वाली सफाई। यह सफाई या शुद्ध किसी बाहरी कोशिश या कर्म से नहीं होती, बल्कि बस उस तय समय के पूरा होने पर अंदर से अपने आप हो जाती है। अब सोचिए, अगर सब कुछ नियति से ही तय है और यह लंबा चक्कर भी पहले से ही पक्का है, तो फिर हमारे रोज के कर्मों, अच्छे बुरे कामों का क्या मतलब रहा? भारतीय दर्शनों में कर्म फल का सिद्धांत, जैसा करोगे वैसा भरोगे, बहुत जरूरी माना गया है। लेकिन आजीविक इस कर्म फल के सिद्धांत को उस तरह नहीं मानते थे। उनका कहना था कि तुम्हारे कर्म तुम्हारी नियति को नहीं बदल सकते। अगर तुम्हारी किस्मत में अमीर बनना लिखा है तो तुम आलसी होने पर भी अमीर बनोगे, और अगर तुम्हारी किस्मत में कोई बीमारी लिखी है तो तुम चाहे कितने ही अच्छे काम कर लो, वह बीमारी तुम्हें होकर रहेगी। कर्म तो बस नियति के खेल का एक हिस्सा है, वे नियति को बनाने या बदलने वाले नहीं हैं। इसी से जुड़ी हुई थी उनकी यह सोच कि इंसान की अपनी कोशिशें बेकार हैं। अगर सब कुछ पहले से ही तय है तो फिर हाथ पैर मारने, योजनाएं बनाने या कुछ बदलने की इच्छा रखने का कोई फायदा नहीं। मक्खली गोसाल ने इसे एक धागे के गोले के उदाहरण से समझाया था। जैसे अगर एक धागे का गोला फेंका जाए तो वह अपनी पूरी लंबाई तक खुलकर ही रुकेगा,
उसे बीच में कोई रोक नहीं सकता, न ही उसकी लंबाई को कोई घटा बढ़ा सकता है। वैसे ही हर जीव अपनी नियति के धागे पर तब तक चलता रहता है जब तक उसका चक्कर पूरा नहीं हो जाता। यह सोच कई लोगों को बहुत निराश करने वाली लग सकती है, क्योंकि यह इंसान की आजादी और अपनी किस्मत खुद बनाने की ताकत को ही छीन लेती है। आजीविक मानते थे कि किसी भी घटना का कोई अलग से कारण नहीं होता। इसे अहेतुवाद कहा गया। सब कुछ नियति के अधीन है, और इसी तरह कर्मों का कोई असली अच्छा बुरा नतीजा नहीं होता जो तुम्हारी किस्मत को बदले। इसे अक्रियावाद कहा गया। आजीविकों ने दुनिया कैसे बनी और जीव कैसे मौजूद हैं, इसे समझाने के लिए पंच महाभूतों का सिद्धांत दिया, लेकिन उनका नजरिया दूसरी भारतीय सोचों से कुछ अलग था। वे पृथ्वी, पानी, आग, हवा और आकाश, इन 5 चीजों को ही असली मानते थे। उनका कहना था कि ये पांचों चीजें ऐसी हैं कि इन्हें और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। ये अपने आप में पूरी और अखंड है। दुनिया की बाकी सारी चीजें और सारे जीव इन्हीं 5 चीजों के अलग अलग मात्रा में मिलने और बिछुड़ने से बनते और बिगड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनके लिए जिसे हम चेतना, होश या आत्मा कहते हैं, वह भी कोई अलग से हमेशा रहने वाली चीज नहीं थी, बल्कि यह भी इन्हीं 5 चीजों के एक खास तरीके से मिलने का नतीजा थी। यह बात कुछ चार्वाक दर्शन जैसी है, जो मानते थे कि शरीर के बनने पर ही चेतना पैदा होती है। जैसे कुछ चीजों को मिलाने से शराब में नशा पैदा हो जाता है। आजीविकों ने इस सोच को अपनी नियति वाली बात से जोड़ दिया। उनका मानना था कि इन 5 चीजों का मिलना और अलग होना भी नियति से ही तय होता है। जब शरीर की ये चीजें अलग होती हैं, यानी जब मौत होती है, तो चेतना भी गायब हो जाती है। फिर आत्मा का किसी दूसरे शरीर में जाने या पुनर्जन्म का सवाल ही नहीं उठता। मौत का मतलब है इन चीजों का बिखर जाना और चेतना का खत्म हो जाना। अगर कुछ दोबारा होता भी है, तो वह नियति के हिसाब से चीजों का फिर से एक नया मेल होता है। कोई पुरानी आत्मा नए शरीर में नहीं जाती। उनके लिए जिसे हम जीवन का भटकना कहते हैं, वह इन्हीं चीजों का एक तय और लंबा चक्कर था, जो नियति के नियम के हिसाब से चलता रहता है। और जब यह चक्कर पूरा होता है, तो जीव अपने आप ही शुद्ध हो जाता है। अब यहां आजीविक दर्शन का एक सबसे मजेदार और अक्सर उलझा हुआ सा लगने वाला पहलू आता है। एक तरफ तो वे कहते थे कि सब कुछ नियति से तय है, इंसान की कोशिशें बेकार हैं, लेकिन दूसरी तरफ आजीविक साधु और उनके मानने वाले खुद बहुत ही कठिन, शरीर को गला देने वाली तपस्या करते थे। यह सुनकर कोई भी पूछेगा कि भाई, अगर सब कुछ पहले से ही तय है और तुम्हारी कोशिशों से तुम्हारी किस्मत 1 इंच भी नहीं बदल सकती, तो फिर यह हार्ट गलाने वाली तपस्या किस लिए? इसका क्या फायदा? इस सवाल के कई जवाब सोचे जा सकते हैं, और ये जवाब उनकी सोच की गहराई या शायद उलझन को दिखाते हैं। एक सोच ये हो सकती है कि आजीविक मानते हों कि यह तपस्या करना भी उनकी नियति में ही लिखा था, यानी वे तपस्या इसलिए नहीं कर रहे थे कि इससे उनकी किस्मत बदल जाएगी, बल्कि इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनकी किस्मत में ही यह तपस्या करना लिखा था। यह एक तरह से ऐसा था कि वे बिना किसी फल की इच्छा के बस वही कर रहे थे जो उनकी नियति उनसे करवा रही थी। कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि शायद उनकी तपस्या का मकसद किस्मत बदलना या मोक्ष पाना नहीं था, बल्कि यह उनके लिए अपने अंदर की सफाई करने और मन को शांति देने का एक तरीका था। कठोर तपस्या से वे अपने मन की बुराइयों जैसे इच्छा, गुस्सा, लालच को खत्म करने की कोशिश करते होंगे और शरीर के सुख दुख से ऊपर उठना चाहते होंगे। इससे उन्हें अंदर से एक तरह की शांति और स्थिरता मिलती होगी, भले ही इससे उनकी आखिरी गति पर कोई असर न पड़ता हो। या यह भी हो सकता है कि शरीर को दुख देना ही उनकी नियति से तय रास्ते का एक हिस्सा था और वे बस उसे चुपचाप स्वीकार कर रहे थे। और हां, यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमें उनकी तपस्या के बारे में ज्यादातर उनके विरोधियों से ही पता चलता है। तो हो सकता है कि बौद्ध और जैन लेखकों ने उनकी तपस्या को जानबूझकर बहुत ज्यादा कठिन, अजीब और बिना मतलब का दिखाया हो, ताकि आजीविकों को और भी ज्यादा कट्टर और बेवकूफ साबित किया जा सके। दुश्मन अक्सर किसी की सबसे अजीब बातों को ही उछालकर
उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और यह आजीविकों के साथ भी हुआ हो सकता है। एक और बात यह भी हो सकती है कि उस जमाने में तपस्या करना एक आम बात थी और कई अलग अलग पंथों के लोग तरह तरह की तपस्याएं करते थे। तो हो सकता है आजीविकों ने भी अपने मानने वालों को अपनी ओर खींचने और अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए इसे अपनाया हो, भले ही उनकी यह बात उनके किस्मत को ही सब कुछ मानने वाले मुख्य विचार से मेल न खाती हो। जो भी हो, यह तो सच है कि आजीविक साधु अक्सर बिना कपड़ों के दिगंबर रहते थे, बहुत कम खाते पीते थे और शरीर को कई तरह से कष्ट देते थे, जैसे लंबे समय तक एक ही जगह एक ही आसन में खड़े रहना, कांटों पर सोना या खुद को धूप में तपाना। वे मानते थे कि यह सब उनके उस लंबे 84 लाख महाकल्पों वाले चक्कर को पूरा करने का ही एक हिस्सा है। उनके जीने का यह तरीका दिखाता था कि वे अपनी सोच को सिर्फ बातों में नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में भी उतारते थे, चाहे उनके विचार खुद की कोशिश को कितना भी बेकार क्यों न बताते हो। आजीविक दर्शन के किस्मत को ही सब कुछ मानने वाले विचारों का समाज और अच्छे बुरे की सोच, जिसे हम नैतिकता कहते हैं, पर बहुत गहरा और अक्सर विवादों से भरा असर पड़ा। जरा सोचिए, अगर दुनिया में सब कुछ पहले से ही तय है और कोई भी काम इंसान की किस्मत को रत्ती भर भी नहीं बदल सकता, तो फिर अच्छे बुरे, पुण्य पाप और अपनी जिम्मेदारी का क्या मतलब रह जाता है। अगर एक चोर चोरी करता है या एक संत दूसरों की मदद करता है, तो क्या यह उनकी अपनी मर्जी है या बस नियति का खेल? आजीविकों ने पुराने समय से चले आ रहे पाप और पुण्य के विचारों को नहीं माना। उनके लिए कोई भी काम अपने आप में न तो अच्छा था और न ही बुरा, क्योंकि उसका नतीजा इंसान की कोशिशों पर नहीं बल्कि किस्मत पर निर्भर करता था। वे मानते थे कि हमारे कामों का कोई अपना अच्छा बुरा मोल या नतीजा नहीं होता जो हमारी किस्मत को बदल सके। एक हत्यारा अपनी किस्मत की वजह से हत्या करता है और एक भला आदमी अपनी किस्मत की वजह से दूसरों की मदद करता है। दोनों को उनके कामों के लिए कोई खास अच्छा फल या बुरी सजा, कम से कम किस्मत के बदलने के रूप में तो नहीं मिलती, क्योंकि उनका हर काम तो पहले से ही नियति ने तय कर रखा था। इस विचार को अकर्मकवाद भी कहा गया, जहां अच्छे बुरे कामों को अक्रिया यानी बिना फल वाला काम माना जाता था, क्योंकि फल तो नियति से मिलना था, कर्म से नहीं। यह सोच उस समय के समाज के लिए बहुत चिंता की बात थी। अगर अच्छे कामों का कोई इनाम नहीं और बुरे कामों की कोई सजा नहीं, कम से कम इस दुनिया में या किस्मत के बदलने के रूप में, तो लोग अच्छा व्यवहार क्यों करेंगे? कोई किसी को क्यों नहीं मारेगा? क्यों चोरी नहीं करेगा? इससे तो समाज में पूरी गड़बड़ी और उथल पुथल मच सकती थी। यही वजह थी कि बौद्ध, जैन और ब्राह्मण सभी तरह के दूसरे दर्शनों ने आजीविकों की इस बात की जोरदार बुराई की। उनकी किताबों में आजीविकों को अक्सर ऐसे लोगों के रूप में दिखाया गया जो समाज के लिए खतरा थे, जो गलत कामों को बढ़ावा देते थे। हालांकि यहां यह बात भी ध्यान देने लायक है कि आजीविका साधु खुद तो बहुत ही अनुशासन वाला और कठोर जीवन जीते थे। उनके अपने व्यवहार में कहीं भी गलत काम करने या समाज के नियमों को तोड़ने का कोई सबूत नहीं मिलता, बल्कि वे तो बहुत ज्यादा तपस्या करने वाले और खुद पर काबू रखने वाले लोग थे। उनकी अपनी जिंदगी तो खड़े अनुशासन का एक नमूना थी, भले ही उनकी सोच में अपनी नैतिक जिम्मेदारी की कोई खास जगह न हो। शायद आजीविकों की अच्छे बुरे की सोच इस बात पर टिकी थी कि इंसान को अपनी किस्मत को पूरी तरह से मान लेना चाहिए और उसी के हिसाब से बिना किसी शिकायत या छटपटाहट के अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। उनके लिए शायद असली नैतिकता या धर्म यही था, नियति की गहरी समझ और उसे बिना किसी सवाल के कबूल कर लेना। यह मानना कि जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है वह होकर ही रहना था और उस पर कोई खास प्रतिक्रिया न करना, कोई हाय तौबा न मचाना ही उनके लिए सबसे बड़ी शांति और अंदर की आजादी का रास्ता था। वे शायद खुद को किसी इंसानी बनाए हुए अच्छे बुरे के नियम से नहीं बांधते थे, बल्कि बस अपने उस तय रास्ते पर चलते जाते थे जिसे वे संसार की शुद्धि का एक जरूरी और न टाला जा सकने वाला हिस्सा मानते थे। अब हम आजीविक दर्शन के कुछ और जरूरी पहलुओं पर एक साथ बात करेंगे।
हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि उस समय के दूसरे बड़े बड़े विचारकों और दर्शनों ने आजीविकों की इतनी बुराई क्यों की, कैसे यह दर्शन धीरे धीरे खत्म सा हो गया, भारत की सोच की लंबी कहानी पर इसका क्या असर पड़ा, और आखिर में आज हम इस अनोखे दर्शन से क्या सीखते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा, आजीविक दर्शन को अपने शुरू होने के समय से ही बौद्धों, जैनियों और वेदों को मानने वाले ब्राह्मण विचारकों से एक जैसी और बहुत कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। उनकी किस्मत को ही सब कुछ मानने वाली बात ने कर्म के उस सिद्धांत पर सीधा हमला किया जो उस समय के लगभग सभी भारतीय धर्मों और दर्शनों की नींव का पत्थर था। मिसाल के तौर पर बौद्ध धर्म इंसान की अपनी कोशिश, जिसे पुरुषार्थ कहते हैं, अपनी मेहनत से सच्चाई का रास्ता खोजकर मोक्ष निर्वाण पाने और हमेशा बीच का रास्ता अपनाने पर बहुत जोर देता है। महात्मा बुद्ध ने सिखाया था कि इंसान अपनी इच्छा शक्ति, सही तरह के आचरण और 8 अंगों वाले सही रास्ते, अष्टांगिक मार्ग पर चलकर अपने दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता है। इसलिए आजीविकों का यह कहना कि सब कुछ किस्मत से तय है और इंसान की कोशिश बेकार है, बौद्ध शिक्षाओं के बिल्कुल उलटा पड़ता था। यह इंसान की आजादी और अपनी मर्जी से कुछ करने की ताकत को ही नकार देता था। कहा जाता है कि बुद्ध ने मक्खली गोसाल के विचारों को सबसे बुरा, सबसे खतरनाक और इंसान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट बताया था, क्योंकि यह सोच इंसान को आलसी और कुछ न करने वाला बना सकती थी और उसे मोक्ष के रास्ते से भटका सकती थी। बौद्ध मानते थे कि अगर आजीविकों की बात मान ली जाए कि संसार की शुद्धि अपने आप ही एक तय समय पर हो जाएगी, तो फिर ज्ञान पाने या अच्छा जीवन जीने की जरूरत ही क्या रह जाती है। इसी तरह जैन धर्म भी कर्म के सिद्धांत और खुद की कठिन तपस्या पर बहुत ज्यादा जोर देता था। महावीर ने सिखाया था कि इंसान अपनी तपस्या, किसी को दुख न पहुंचाने, अहिंसा और 3 रत्नों सही नजर, सही ज्ञान, सही व्यवहार को अपनाकर अपने कर्मों के बंधनों को काट सकता है और हमेशा के लिए मोक्ष, कैवल्य पा सकता है। आजीविकों की नियति वाली बात ने जैन धर्म की इस मूल अवधारणा को भी सीधी चुनौती दी, जिससे इन दोनों पंथों के सोचने वालों के बीच जबरदस्त टकराव हुआ। जैन किताबों में तो मक्खली गोसाल को एक ऐसे आदमी के तौर पर दिखाया गया है जिसने कुछ समय तक महावीर के चेले के रूप में भी जीवन बिताया, लेकिन बाद में उनकी शिक्षाओं को गलत तरीके से पेश किया और आखिर में अपनी ही एक हद से ज्यादा किस्मत को ही सब कुछ मानने वाली सोच बना ली। जैन साहित्य में गोसाल और महावीर के बीच हुई कई बहसों का जिक्र मिलता है, जो उनके बीच की कड़ी टक्कर को दिखाता है। जैन विचारकों ने आजीविकों के अहेतुवाद, यानी हर चीज बिना किसी खास कारण के होती है, बस नियति से, और अक्रियावाद, यानी कर्मों का कोई फल नहीं होता, की कड़ी निंदा की, क्योंकि ये सिद्धांत जैन धर्म के कर्म पर आधारित मोक्ष के रास्ते के एकदम खिलाफ थे। सिर्फ बौद्ध और जैन ही नहीं, बल्कि वेदों को मानने वाले ब्राह्मण दर्शनों जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत ने भी आजीविकों का कड़ा विरोध किया। ये सभी दर्शन किसी न किसी रूप में कर्म के फल, दोबारा जन्म और आत्मा के हमेशा रहने के सिद्धांतों को मानते थे। आजीविकों का इन सभी बातों को नकारना और सिर्फ नियति को ही एकमात्र सच मानना उनके लिए एक बहुत बड़ी और कबूल न की जा सकने वाली चुनौती थी। इन दर्शनों ने भी आजीविकों के अहेतुवाद और अक्रियावाद की जोरदार बुराई की, क्योंकि ये वैदिक अच्छे बुरे की सोच और समाज के ढांचे के बुनियादी विचारों को कमजोर करते थे। इतनी कड़ी और चारों तरफ से होती बुराइयों और साथ ही खुद आजीविकों के अपने लिखे हुए ग्रंथों के पूरी तरह से गायब हो जाने की वजह से आजीविक दर्शन धीरे धीरे भारतीय सोच के मंच से किनारे होता चला गया। ऐसा नहीं है कि उन्हें उस समय के राजा महाराजाओं से बिल्कुल भी मदद नहीं मिली। मौर्य काल में कुछ राजाओं जैसे सम्राट अशोक और उनके पोते दशरथ ने आजीविका साधुओं को रहने के लिए गुफाएं दान में दी थीं। ये गुफाएं आज भी बिहार में बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में देखी जा सकती है, और ये इस बात का सबूत है कि आजीविका उस समय मौजूद थे और उन्हें कुछ हद तक शाही सहारा भी मिला हुआ था।
ये गुफाएं आजीविकों के इस दुनिया में होने का एक दुर्लभ यानी बहुत कम मिलने वाला सबूत है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद गुप्त काल यानी ईसा के बाद चौथी 5वीं सदी तक आते आते आजीविक पंथ का असर काफी कम हो गया था और आखिर में यह एक अलग पहचान के तौर पर पूरी तरह से खत्म हो गया। उनके इस तरह गायब हो जाने का कारण सिर्फ दूसरे ताकतवर धर्मों और दर्शनों से मिली कड़ी चुनौती ही नहीं थी, बल्कि शायद उनके किस्मत को ही सब कुछ मानने वाले दर्शन का बहुत ज्यादा कट्टर और एक तरफा होना भी था। यह एक ऐसी सोच थी जो आम जनता को समाज या अच्छे बुरे की जिम्मेदारी निभाने के लिए कोई खास बढ़ावा नहीं देती थी और एक तरह से कुछ न करने वाले सुस्त नजरिए को सहारा देती थी। ऐसे में समाज का ताना बाना बनाए रखना और लोगों को एक साथ जोड़े रखना मुश्किल हो सकता था। इस तरह चारों तरफ से विरोधियों के दबाव और शायद अपनी ही सोच की कुछ अंदरूनी कमियों और सीमाओं के कारण यह अनोखा पंथ धीरे धीरे इतिहास के अंधेरे में कहीं खो गया। फिर भी आजीविक दर्शन भले ही आज इतिहास की किताबों का एक पन्ना बनकर रह गया हो, भारतीय सोच पर इसका जो असर पड़ा उसे नकारा नहीं जा सकता और इसका महत्व कई तरह से समझा जा सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि आजीविक दर्शन हमें दिखाता है कि पुराने भारत की सोच कितनी अमीर और जीती जागती थी, जहां एक ही समय में कितने अलग अलग, यहां तक कि एक दूसरे के एकदम उलटे विचार भी फल फूल रहे थे और आपस में बहस कर रहे थे। यह दिखाता है कि पुराने भारत में सिर्फ भगवान को मानने वाले या कर्म को ही सब कुछ मानने वाले दर्शन ही नहीं थे, बल्कि ऐसे भी विचार थे जिन्होंने समाज की जमी जमाई मान्यताओं को सीधे सीधे चुनौती दी और अपने बिल्कुल अलग आजाद नियम बनाए। ये पुराने भारत के खुलेपन और हर तरह के विचारों पर खुलकर बहस करने की परंपरा का एक बढ़िया उदाहरण है, जहां अलग अलग नजरियों को सुना जाता था, उन पर सवाल उठाए जाते थे और उनके बीच खूब वाद विवाद होता था। इसके साथ ही आजीविकों ने किस्मत को ही सब कुछ मानने, नियतिवाद का एक बहुत ही पक्का, कट्टर और अपने आप में पूरा विचार पेश किया। आज के समय में भले ही यह हमें बहुत अजीब और विवादों से भरा लगे, लेकिन इसने उस समय के लोगों को इस बात पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर किया कि आखिर इंसान की आजादी और किस्मत के बीच क्या रिश्ता है। उनका नियति को मानना सिर्फ यह नहीं था कि जो होगा देखा जाएगा, बल्कि यह दुनिया की एक ऐसी व्यवस्था को मानना था जहां सब कुछ एक अनदेखे, बिना लिखे नियम के हिसाब से चलता है। यह दुनिया के चलने में एक नियम वाले क्रम, लॉ ऑफ ऑर्डर की उनकी सोच को दिखाता है, जो शायद आज के विज्ञान की कुछ बातों से भी मेल खाता है, जहां माना जाता है कि चीजों के अपने पक्के नियम होते हैं और उन्हीं के हिसाब से घटनाएं घटती हैं। एक और जरूरी बात यह है कि आजीविकों की इतनी तीखी आलोचना और उनके खड़े सवालों ने दूसरे दर्शनों, खासकर बौद्ध और जैन धर्म को अपने कर्म के नियमों और इंसान की अपनी कोशिश की अहमियत को और ज्यादा तर्क के साथ और ज्यादा मजबूती से पेश करने के लिए उकसाया। उन्हें अपने विचारों को आजीविकों के नियतिवाद के हमलों से बचाना पड़ा, जिससे उनके अपने विचार और ज्यादा साफ और ज्यादा बेहतर और विकसित हुए। कहते हैं ना, एक अच्छा दुश्मन या विरोधी आपकी अपनी ताकत को और निखार देता है। आजीविकों ने भी शायद यही काम किया। साथ ही आजीविकों के होने से हमें उस समय के धार्मिक और दार्शनिक माहौल को समझने में बहुत मदद मिलती है, जब महात्मा बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुष अपने नए नए विचार फैला रहे थे। यह दिखाता है कि उस समय भारत में विचारों का एक जबरदस्त तूफान आया हुआ था, जहां अलग अलग पंथ और सोचने वाले एक दूसरे के विचारों को काट रहे थे और अपने सिद्धांतों को सही साबित करने में लगे हुए थे। आजीविकों के जरिए हम उस समय के समाज की धार्मिक, अच्छे बुरे की और सामाजिक चुनौतियों को भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और यह भी देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग विचार समाज में अलग अलग तरह की हलचल पैदा करते थे। और आखिर में भले ही आजीविक दर्शन एक अलग पंथ के तौर पर खत्म हो गया हो, लेकिन किस्मत को ही सब कुछ मानने, नियतिवाद का विचार किसी न किसी रूप में आज भी हमारे बीच मौजूद है। आज भी बहुत से लोग हैं जो भाग्य या किस्मत या होनी में बहुत पक्का विश्वास रखते हैं।
भले ही वे आजीविकों के खास नियमों या उनके नाम को न जानते हों। यहां तक कि आज के विज्ञान में भी एक तरह का वैज्ञानिक नियतिवाद, साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म है, जहां माना जाता है कि अगर हमें चीजों के सारे नियम और शुरुआती हालतें पता हों तो हम भविष्य में होने वाली हर घटना का पहले से पता लगा सकते हैं। यह सोच भी कहीं ना कहीं आजीविकों के विचारों से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, हालांकि यह धर्म या दर्शन वाले नियतिवाद से काफी अलग है। और हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी इंसान के मन में यह आदत कहीं ना कहीं देखी जाती है कि लोग अपनी कामयाबी या नाकामी को किस्मत से जोड़ देते हैं या फिर बाहरी चीजों को या दूसरों को उसका जिम्मेदार ठहराते हैं। कम शब्दों में कहें तो आजीविक दर्शन हमें कई जरूरी बातें सोचने और समझने का मौका देता है, भले ही हम उनके किस्मत को ही सब कुछ मानने वाले विचारों से पूरी तरह सहमत न भी हो। सबसे पहली बात, आजीविकों ने हमें इंसान की आजादी की असलियत पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर किया। हम सचमुच कितने आजाद हैं, हमारे फैसले कितने हमारे अपने होते हैं और कितने बाहरी चीजों, हालात या किसी अनदेखी ताकत से तय होते हैं। यह एक ऐसा सवाल है जो आज भी दर्शन और विज्ञान की दुनिया में बहुत मायने रखता है, खासकर आजकल जब हम दिमाग के काम करने के तरीके, न्यूरोसाइंस, क्वांटम फिजिक्स के अजीब नियमों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजों के बारे में और ज्यादा जान रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने अच्छे बुरे की जिम्मेदारी के सवाल पर हमें दोबारा सोचने को कहा। अगर सब कुछ पहले से ही तय है तो क्या हमें अपने कामों के लिए सही मायनों में जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? आजीविकों ने इस मुश्किल सवाल को बहुत सख्ती से उठाया, जिससे अच्छे बुरे की सोच की असलियत क्या है और उसका आधार क्या होना चाहिए, इस पर गहरी बहस छिड़ी। भले ही उनका दिया हुआ जवाब आज हमें मानने लायक न लगे, लेकिन उनके द्वारा उठाया गया यह सवाल आज भी समाजशास्त्र, कानून और दर्शन जैसे विषयों में बहुत जरूरी है, खासकर जब हम जुर्म के लिए सजा और समाज के सही ढंग से चलने के बारे में बात करते हैं। तीसरी बात, आजीविकों की कठिन तपस्या हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर तपस्या या साधना का असली मकसद क्या है। क्या यह किसी फल को पाने के लिए या अपनी किस्मत को बदलने के लिए की जाती है, या फिर इसका असली मोल खुद पर काबू पाने, अपने मन को साफ करने और अंदर की शांति पाने में है, चाहे उसका बाहरी नतीजा कुछ भी हो? यह सवाल भी आज अलग अलग धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में बहुत मायने रखता है, जहां लोग तरह तरह की तपस्या या खुद पर अनुशासन रखने का अभ्यास करते हैं। और आखिर में पुराने भारत में आजीविकों जैसे एकदम अलग और बगावत करने वाले विचारों का होना यह दिखाता है कि उस समय हमारे देश में एक हद तक विचारों की आजादी थी और अलग अलग मतों के लोग, चाहे वे एक दूसरे की कितनी भी बुराई क्यों न करते हो, फिर भी एक साथ रह सकते थे और अपनी अपनी बात कह सकते थे। यह हमें आज के समय में भी अलग अलग विचारधाराओं के प्रति ज्यादा सहनशील होने, दूसरों की बातों को खुले दिमाग से सुनने और समझने की कोशिश करने की प्रेरणा देता है। आजीविक दर्शन अपने किस्मत को ही सब कुछ मानने वाले अनोखे नजरिए के साथ भारतीय सोच की परंपरा की एक बहुत जरूरी और अक्सर नजरअंदाज कर दी गई धारा है। यह हमें जीवन, आजादी, किस्मत और हमारी अपनी जिम्मेदारियों के बारे में मुश्किल और गहरे सवाल पूछने के लिए मजबूर करता है। यह एक ऐसा दर्शन है जिसने भारतीय मन को झकझोरा, उसे चुनौती दी और उसे अपने दूसरे विश्वासों और सिद्धांतों को और ज्यादा मजबूती और सफाई से दुनिया के सामने रखने के लिए उकसाया। तो यह थी आजीविक या किस्मत को ही सब कुछ मानने वाले नियतिवादी दर्शन की एक छोटी सी झलक। एक ऐसा दर्शन जो यह मानता है कि दुनिया में हर छोटी बड़ी चीज, हर घटना पहले से ही किसी अनदेखे नियम या ताकत, नियति से तय है और इंसान की कोई भी कोशिश, कोई भी इच्छा, कोई भी कर्म इस पहले से लिखी हुई किस्मत को बदल नहीं सकता। यह हमें इस बात पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है कि हम जिन चीजों पर विश्वास करते हैं आखिर क्यों करते हैं। हम जो कुछ भी मानते हैं उसका असली आधार क्या है? क्या हम सच में अपनी किस्मत के मालिक हैं या हम सब बस एक पहले से तय रास्ते पर चलने वाले मुसाफिर हैं?
आजीविकों का बताया हुआ रास्ता शायद हर किसी के लिए न हो, और शायद आज के जमाने में उसे मानना बहुत मुश्किल भी हो, लेकिन उनके उठाए हुए सवाल हर सोचने वाले इंसान के लिए आज भी बहुत जरूरी हैं। उम्मीद है आजीविक दर्शन के इस गहराई से समझाने वाले और इसके रहस्य खोलने वाले डिकोडिंग सेशन में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी, कुछ नए विचार मिले होंगे और शायद कुछ नए सवाल भी आपके मन में उठे होंगे। ये विषय वाकई बहुत गहरा और बड़ा है, और हमने तो बस इसकी कुछ खास परतों को ही छूने की कोशिश की है। आपके अपने क्या विचार हैं आजीविक दर्शन के बारे में? क्या आप उनकी बातों से, उनके नियति के विचार से सहमत हैं, या आपको लगता है कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है? क्या आपको लगता है कि आज की दुनिया में किस्मत या नियति जैसी किसी चीज की कोई जगह है, या सब कुछ इंसान की अपनी मर्जी और कोशिशों पर ही निर्भर करता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमारे साथ जरूर बांटिए। हमें आपके नजरिए को जानने और समझने में हमेशा बहुत दिलचस्पी रहती है। और हां, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया, अगर आपको लगता है कि हम भारतीय दर्शन के मुश्किल और उलझे हुए रहस्यों को आसान और साफ भाषा में आप तक पहुंचाने का एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो कृपया हमारी मदद करें, हमारे इस काम को सहारा दें। आप वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स या सुपर थैंक्स बटन पर क्लिक करके हमें अपनी तरफ से कुछ आर्थिक मदद पैसे भेजकर कर सकते हैं। ये एक छोटा सा बटन है जिस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ विकल्प ऑप्शन दिखेंगे, जहां आप अपनी पसंद और इच्छा के अनुसार कोई भी छोटी या बड़ी रकम चुनकर हमें भेज सकते हैं। ये एक पूरी तरह से सुरक्षित और आसान तरीका है जिससे आप हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने में सीधे तौर पर हमारी मदद कर सकते हैं। आपका दिया हुआ छोटा सा सहारा भी हमें इस तरह के और भी जानकारी भरे वीडियो बनाने के लिए बहुत हिम्मत देगा और हमारे चैनल को आगे ले जाने में बहुत मदद करेगा। दर्शन डिकोड से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नए दर्शन और कुछ नए विचारों के साथ। तब तक सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए और अपने अंदर के उस सोचने समझने वाले इंसान, उस दार्शनिक को हमेशा जगाए रखिए। नमस्कार।